नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के खालापाड़ क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद अब सड़क पर खुला संघर्ष बन गया है, जहां इंसाफ की मांग को लेकर एक विवाहिता अपने ससुराल के गेट पर ही डेरा डालकर बैठ गई। मेरठ निवासी जेबा, जो पूर्व सांसद के भतीजे बताई जा रही हैं, उनका निकाह लॉकडाउन के दौरान खालापाड़ निवासी कारोबारी फराज के साथ हुआ था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन पहली बेटी के जन्म लेने के बाद हालात बदलने लगे। जेबा का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसे लगातार मानसिक और आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि परिवार के कहने पर उसने अपने मायके से उधार लेकर करोड़ों रुपए ससुराल में दिए, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष उस रकम को लौटाने से मुकर गया। इसके बाद मायके के रिश्ते में खटास आ गई। मंगलवार को जेबा अपनी मां की तबीयत खराब होने की सूचना पर मेरठ गई थी, लेकिन जब बुधवार को वह वापस लौटी तो ससुराल का दरवाजा बंद मिला। आरोपी के ससुराल पक्ष घर पर ताला लगाकर गायब हो गया। इससे आक्रोशित होकर जेबा ने घर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया और साफ कहते हैं कि जब तक उसे उसकी दोनों बेटियों और बकाया रकम नहीं मिलती, वह यहाँ से नहीं हटेगी। विवाहिता का कहना है कि उसे साजिश के तहत घर से दूर भेजा गया ताकि उसे बेदखल किया जा सके। शादी को 5 साल हो गए। फराज है, आज ही फराज उनसे हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब मुजफ्फरनगर, यहीं सामने इनकी कोठी है। कौन से शहर के रहने वाले? खालापाड़, मुजफ्फरनगर। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। गेट के बाहर खड़ी है क्या? गेट के बाहर खड़ी। किस रिवाज से हुई थी? क्या दहेज में दिया था? दहेज बहुत शादी बहुत अच्छी करी थी लॉकडाउन में। इन्होंने कुछ भी नहीं चढ़ाया था मुझे, और मेरी एक बेटी हो गई तो मुझे टोन कसा अपने घर से पैसा लेके आ। एक बेटी होते साथ ही मैं अपने घर से पैसा लेके आती रही 4 साल से। 4.5 करोड़ रुपए उतार लिए मेरे से, मेरे भाइयों के, मेरे घर वालों के, मेरे माँ बाप का। 80 तोले सोना छीन लिया मेरे से, सब छीन लिया मुझसे। मेरे बच्चे छीन लिए, अंदर किडनैप कर रखे, लोग लगा रखा अंदर बाहर का, और ये नहीं पता कहाँ फरार हो गए, सब मुझे छोड़ गए। अभी पता चला कि आप 3 महीने पहले अपने घर गई थी। नहीं, मैं नहीं, मुझे तो 1 साल हो गया घर गए। घर वालों ने छोड़ दिया मुझे। इन्होंने पैसा उतरवा लिया, वो पैसा मांगे थे, ये देवे नहीं थे। क्या दिया है इन्होंने? निकाला है मुझे, कल 12 बजे निकाला। उसके बाद तलाक भी दिया आपको? नहीं, तलाक नहीं दी मुझे ये नहीं पता। कह रहे फरवरी में कोर्ट से सिग्नेचर हो गए थे, सारे में फैला दिया। कल निकाली मुझे चालाकी से। क्या कहते निकाला? बस ये कि तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही और देख के आ जाओ उनके ICU में। मैं चली गई, मुझे घर की गाड़ी से भेजी, अपनी टैक्सी करके मुझे निकाल दी। बस मैं अपनी अम्मी को देख के जैसे गाड़ी बाहर आई ना आने के लिए अपने बच्चों के पास, उनके बच्चे छोड़ के आई। बच्चे लाने नहीं दिए थे मुझे। जैसे मैं तो टैक्सी वाला गया, वहां से मैं बस में ही बैठ के यहाँ तक। जैसा आप गेट पर खड़ी है, मैं गेट नहीं, कोई नहीं बोल रहा। सब ये कह रहे हैं कि हमने तो तलाक दे दी, इसे निकाल दो, हम इसके बच्चे नहीं देने के। बच्चे अंदर किडनैप कर रखे हैं। मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे घर पहुँचाओ। कितने बच्चे? 2 बेटी, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ अपने बच्चों में जाऊँ। अभी योगी सरकार में नारियों का सम्मान और सुरक्षा की बात की जा रही है, जी, तो क्या आप मांग करती हैं योगी जी से? मैं ये मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों के पास मुझे पहुँचाए। अगर आपको ये एंट्री नहीं देते तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप यही धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी, घर पे ताला भी लगा रखा है? जी, अंदर बाहर से ताला लगा रखा है। अंदर ही हो सब, आधे लोग यहाँ, आधे लोग भागे हुए यहाँ से, और सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं मुझे निकालने के लिए। आखिर ऐसी क्या वजह है? आपके शोहर है, आपको रखना नहीं चाहते? मैं पैसे मांग रही थी अपने भाइयों के, मैं कह दिया पैसे नहीं है, मुझे लॉस हो गया, अब सब खत्म हो गया। पैसा मांगू थी, मारे थे, पीटे थे, सब देवर मारे थे, सारे जेठ मारे थे। जेठानी गंदा सलूक कर रही थी, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। 12 बजे चालाकी से निकाल दिया टैक्सी वाले के साथ, और ये कह दिया कि वो भाग गई। झूठा इल्जाम लगा दिया मेरे पे। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई? जी, करा दी। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।